हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर अमन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया था और इस लेक्चर में आपको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले इसकी डेफिनीशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनीशन क्या है। कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये हमने पिछली वीडियो में अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वो 3D स्पेस है जिसके अराउंड अगर कोई दूसरा चार्ज रखा जाए तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हमने इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ ली है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाके चेक कर लीजिए और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ लीजिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर आपको ऐसे ये डेफिनेशन ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैं आपको ये डेफिनेशन एक एग्जाम्पल के थ्रू या फिर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 1 कूलम का चार्ज है और 1 कूलम का चार्ज है, पर ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो और ये क्या है? ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज की वजह से है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज की वजह से यहाँ पे प्रेजेंट है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आइडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ तक एग्जिस्ट करती है? इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होगी, इस पेपर पे हर जगह होगी। और मान लीजिए ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट हमने बनाया है जहाँ पे हमने +1 कूलम चार्ज रखा है, वो पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी, मतलब बहुत बहुत दूर पॉइंट है ये। तो ये पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एग्जिस्ट करती है, मैंने तो ये एक छोटा सा पोर्शन बनाया कि हाँ ये है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड सारी जगह में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही होगी। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही होगी तो जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स। वो एक्सपीरियंस क्या करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बता दिया था कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन किस वजह से या फिर क्या चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो +1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रही होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, उसको देख के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन बनाया जाता है, एरो डिसाइड किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1+1 कूलम का चार्ज यहाँ रखेंगे तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। इसका मतलब है अगर +1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी पे तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगी? इस डायरेक्शन में। बट अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि इस 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लीजिए ये इस पॉइंट पे लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब आप देखिए ये इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये चार्ज तो उधर भागना चाहेगा ना, ये चार्ज उधर भागना चाहेगा। तो हमें अपनी तरफ से क्या लगानी पड़ेगी? एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में। हमें अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या कहते हैं अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है इस चार्ज के ऊपर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और जितनी फोर्स लगा रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमें उतनी ही फोर्स इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। ये एफ हमारी कौन सी है? एक्सटर्नल। ये मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये हम लोग लगा रहे हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उसके डायरेक्शन से अपोजिट लाने के लिए हमें अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी। और फोर्स लगानी पड़ेगी और ये क्या मूव करेगा? ये डी डिस्टेंस मूव करेगा ना। मान लीजिए ये है डिस्टेंस डी। तो मतलब अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इस पर हमें फोर्स भी लगानी पड़ रही है और जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिस्टेंस भी मूव कर रहा है। तो आपको याद आया वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? क्लास 9 में आपने पढ़ा था वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? क्लास 9 में पढ़ा है वर्क डन का आपने क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस।
ठीक है, तो ये फोर्स भी मूव कर रहा है और डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है। फोर्स लग रही है इसके ऊपर एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से ये डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन किया जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल। अब इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है दैट इज़ वोल्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल V। अब हम एक बार पोटेंशियल डिफरेंस को देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सो इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मान लीजिए ये हो गया पॉइंट 1, ये भी अगेन दिस इज़ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसका डायरेक्शन भी यहाँ से यहाँ है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इसका डायरेक्शन है। इसका मतलब है अगर हम कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई भी हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसकी तरफ फोर्स किस तरफ लग रही होगी? हमारे टूवर्ड्स द राइट साइड लग रही होगी फोर्स, है ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ये इसमें भी देख लीजिए, इसमें जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से नहीं थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरी चार्ज की वजह से थी। और ये चार्ज जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इसने क्या किया? इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस करी, किसकी वजह से? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी और चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सटर्नल चार्ज की वजह से है। इनिशियल पॉइंट, और ये हो गया पॉइंट 2 फाइनल पॉइंट। अब हमने क्या किया? ये जो इलेक्ट्रिक, अब मान लीजिए +1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, +1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट 1 पे रखा हुआ है इन दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में +1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी? इस पॉइंट पे, इस पॉजिटिव +1 कूलम चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी। और क्यों लगा रही होगी? हमने देख लिया ना कि अगर हम +1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में टू द राइट साइड फोर्स लगा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? टुवर्ड्स द राइट साइड है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी? टुवर्ड्स द राइट साइड। और ये कौन सी फोर्स है? ये फोर्स है, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने कोई काउंटर फोर्स नहीं लगाई, अगर हमने कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगाई, तो ये चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करता जाएगा? ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। अगर मैंने इसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगाई तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? टुवर्ड्स द राइट साइड। इसका मतलब है ये चार्ज अपने आप टुवर्ड्स द राइट साइड मूव करता जाएगा। और हमने फोर्स की डेफिनेशन में पढ़ा है, फोर्स इज समथिंग विच कैन मेक एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, है ना। तो इसका मतलब है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाती चली जाएगी। इसलिए मुझे इस चार्ज को रोकने के लिए इतनी ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी ताकि ये चार्ज कहीं और मूव ना करे। और ये जो फोर्स होगी, ये फोर्स क्या होगी? F एक्सटर्नल। ये फोर्स मेरे द्वारा लगाई गई फोर्स है। ये फोर्स किसने लगाई है? मैंने लगाई है, ताकि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन में मूव ना कर सके। और अब मैं इसे उठा के हल्के हल्के इसे उठा के पॉइंट 1 से कहाँ तक ले जाता हूँ? पॉइंट 1 से इसे कहाँ तक ले जाता हूँ? पॉइंट 2 तक या फाइनल पॉइंट तक। पॉइंट 1 से कहाँ ले गया इसे मैं? फाइनल पॉइंट तक। और पूरे डिस्टेंस में ये फोर्स मैं लगा रहा था इसके ऊपर, ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव ना करे। और यहाँ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में जो डिस्टेंस था वो था d। अब अगेन हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इस चार्ज पे फोर्स भी लग रही है और फोर्स लगने के बाद में ये डिस्टेंस d भी मूव कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन
विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ +1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 या इनिशियल पॉइंट टू पॉइंट 2 या फाइनल पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है, देखिए ये भी वर्क डन है, ये इट इज़ ऑल्सो अमाउंट ऑफ वर्क डन and it is also amount of work done to move +1 coulomb charge and it is also amount of work done to move +1 coulomb charge। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ये फ़र्क है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, ये जो इनिशियल पॉइंट होता है दैट इज़ इन्फिनिटी। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ इन्फिनिटी, और वो मेजरेबल नहीं होता है, ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस में जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, वो इतना ज़्यादा दूर नहीं होता है एंड इट इज़ इनिशियल पॉइंट इज़ मेजरेबल एंड सिचुएटेड विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो क्या कहते हैं, यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो इनिशियल पॉइंट होता है वो तो फिक्स्ड होता है एंड दैट इज़ इन्फिनिटी, बट पोटेंशियल डिफरेंस में वो वो इनिशियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होता है एंड दैट इज़ मेजरेबल, है ना। तो यही डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल क्या होगा? इसका पोटेंशियल होगा वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी इक्वल्स टू फोर्स एक्सटर्नल, ये जो फोर्स लग रही है, और इसका प्रोडक्ट, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, और ये जो फोर्स लगाने के बाद में डिस्टेंस मूव कर रहा है, वो क्या होगा? वर्क डन। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव मतलब कि कितना कूलम चार्ज हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कितना चार्ज मूव करा रहे हैं? +1 कूलम चार्ज हम यहाँ पे मूव करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ये है हमारा फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इस फॉर्मूले को लगा के हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हमें वैसे भी पता है कि क्या है? वोल्ट। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, है ना। तो ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा जब 1 जूल ऑफ वर्क किया जाएगा 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने में। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल वर्क किया जाएगा 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में। यही लिखा हुआ है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अब इससे हम कह सकते हैं कि वोल्ट को हम और कैसे लिख सकते हैं? वोल्ट को हम जूल पर कूलम भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि वोल्ट का फॉर्मूले में, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में क्या आता है? वर्क डन। उसकी यूनिट क्या होती है? जूल। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, है ना। तो वोल्ट को हम और कैसे लिख सकते हैं? वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम। ऐसे भी हम वोल्ट को लिख सकते हैं। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करते हैं, या कौन सी डिवाइस है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस आती है जिसे हम लोग कहते हैं वोल्टमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस उस वोल्टमीटर की मदद से मेजर किया जाता है, और इस वोल्टमीटर के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। बट आप थोड़ा सा ब्रीफ में सुन लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से कैसे मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम वोल्टमीटर को जिस भी रजिस्टर के अलॉन्ग, या जिस भी रजिस्टर का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, हम उससे वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई होता है, ताकि उसमें कम से कम करंट पहुँच पाए। तो इसके बारे में अभी आपको ऐसे वोल्टमीटर समझ में नहीं आया होगा, बट आप एक जनरल आइडिया लगा लीजिए कि वोल्टमीटर क्या होता है। वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आती है। उसका बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, और वो किसी भी सर्किट में जिस रजिस्टर के अलॉन्ग या जिस रजिस्टर के अराउंड हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, उसके अराउंड वो पैरेलल में कनेक्ट की जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कोई भी अगर डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।